जबकि आपके यहाँ से एमपी तो बीकानेर वाला आता है ना, एमपी है, तो वो तो दिल्ली में लगातार मंत्री हैं और उनकी फ़ोटो तो हमेशा मोदी के पीछे ही रहती है। देखा नहीं आपने उनकी फ़ोटो? वो फोटो के मामले में मास्टरी उनकी, हिलते ही नहीं अपनी जगह से। जब तक टेलीविज़न चलेगा सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे और लोगों को ये भी कहते हो कि मैं ही चला रहा हूँ लोकसभा, मैं नहीं हूँ तो लोकसभा नहीं चल। लोग मान भी लेते हैं, अरे बोला अपना साहब टीवी में आओ तो ही चलाता हूँ लोकसभा। ये हालात है भाई प्रदेश के, देश के। क्या करोगे आप बताओ? खाजूवाड़ा के अंदर जिस दलित बालिका के साथ रेप के बाद हत्या की घटना हुई, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस सीआई को हटाया, जो पुलिसकर्मी दोषी है, उसके अंदर एक बात नहीं निकल के आई है कि उस बालिका को थाने में भी बुलाते थे और थाने में नशे के अंदर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में डांस करवाया जाता था उस बच्ची से। इससे घिनौना करते नहीं हो सकता इस राजस्थान के अंदर। गहलोत जी कहाँ घूम रहे हो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज लेकर पर्यटक की भांति? ये तो राजस्थान आपका देखा हुआ है, पर्यटक की भांति घूम रहे हो। आपको दिख नहीं रहा गढ़साना का, थानागाजी का? मेरी एक आदत है, पीछे पड़ता हूँ उसको छोड़ता नहीं, कितना ही बड़ा हो जेल तक ले के जाता हूँ उसको। एक बार जेल की हवा खिलवाता हूँ, बाद की मेरी गारंटी नहीं है, बाद में तो कोर्ट कचहरी बरी कर दे, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल प्रयास करता है और ये प्रयास का ही परिणाम है कि आज हम सब लोग एक जगह कहीं न कहीं बैठ के चिंता कर रहे हैं। रावला गढ़साना के अंदर भी आप लोगों ने मेरी चिंता करी, गढ़साना को नगर पालिका बनाने का एक मामला भी आया, कॉलेज खोलने की बात भी आई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कल ही गढ़साना का कॉलेज नगर पालिका के लिए हमारी तरफ से हम लेटर भी लिखेंगे और सरकार को जगाएंगे, नींद से उठाएंगे कि गढ़साना में महाविद्यालय खोले और गढ़साना को नगर पालिका आप लोग बनाएं। ये मैं हमारा जो ज्ञापन है इसके माध्यम से भी हम दे रहे हैं। एक जो नए पद है मेडिकेटेड नशे पर रोकथाम कैसे रहेगी, तो ये मैंने पहले आपको बता दिया था। डेवलपमेंट इस इलाके का बहुत ज़्यादा नहीं हो रखा है, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं। अब की बार तो फिर भी मैं लंबे समय बाद आया तो सत्तासर छत्तीसगढ़ से लेकर गढ़साना पहुंचने में कम समय लगा। अभी तो 2 साल पहले तक तो ये स्थिति थी कि कहते थे गढ़साना जाना, तो कहते यार नहीं छोड़ो, ऐसे ही काम चला लो फ़ोन से ही, कौन जाएगा, 10-12 घंटे लगेंगे, नई गाड़ी लेके जाओ तो टूट जाती गाड़ियाँ, ये आता है। अगर इस राजस्थान को नए जवान नेता किसी ने दिए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिए। पुराने जंग लगे हुए नेताओं से आपको मुक्त करने का बीड़ा उठाया तो आरएलपी पार्टी ने उठाया। इनके जंग लग गई और जिस बर्तन के जंग लग जाती है और जो बर्तन ज़्यादा खराब होता है, एक आध बार तो अपन कोशिश करते हैं धुलवा के सही करना, नहीं होता फेंकते हैं उस बर्तन को। उनको तो घर बिठाओ आप, चले हुए जो कारतूस हैं उनको फेंको, वो कोई काम नहीं आने वाले। नए लोगों को तैयार करो जो लड़ सके, कम से कम 5 साल तो लड़ सके, 10 साल लड़ सके। मरे हुए लोगों को एक को हराते हो, एक को जीताते हो। आपने तो ये काम कर लिया। दिल्ली में लोग मेरे से लड़ते हैं कि हनुमान जी कौन सी थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, हम जानते नहीं क्या राजस्थान को। नारे लगते हैं कि वीरों का राजस्थान, सूरवीरों का राजस्थान, लेकिन वोट के टाइम तो एक ही बात होती है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा। एक रोटी है, एक बार इधर से डाल दी और इधर से, ये रोटी का काम आप लोग करें। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, बदल दो इस व्यवस्था को। जिस तरह नागौर ने, खींवसर ने बदल के हनुमान बेनीवाल दिया आपको, उसी तरह अनूपगढ़ से व्यवस्था बदल के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक दो, राज सिंह नगर से आरएलपी का विधायक दो, सूरतगढ़ से आरएलपी का विधायक दो, खाजूवाड़ा से आरएलपी को जिताओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि थाने तहसील का जो डर आज़ादी के 70 साल बाद भी, थानेदार तहसीलदार से बात करते हैं, वहां हम गरीब आदमी डरता, हाथ जोड़ के बात करता है। यह डर अपराधियों के अंदर रहना चाहिए। गरीबों के मन में पुलिस का विश्वास और अपराधियों में खौफ उल्टा चल रहा है। अपराधी तो थानों में दारू पीते हैं और गरीब आदमी थाने में जाने डरता है, कहीं थानेदार रात को पकड़ नहीं ले 151 में छोड़ेगा नहीं सुबह तक, और नहीं 2 दिन जैसी कर दे, बोले भागे यहाँ से क्यों घूम रहा रात को। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा बताओ मुझे। अब कोई लोक देवता तो अवतार नहीं लेंगे इस व्यवस्था को बदलने के लिए। आप कोई व्यवस्था बदलनी है वोट की चोट से, तो व्यवस्था बदलने के लिए आप आरएलपी पार्टी की मदद करें। और अगर आपने व्यवस्था बदल दी, मैं तो आपसे
अपील कर रहा हूं, 70 साल वोट आपने अपनी मनमर्जी से दिए। हम तो 18 में भी आपके बीच नहीं आए थे, फिर भी आपकी सेवा उतनी कर रहे हैं, उतनी जय जयकार कर रहे हैं जवान किसानों की, उतना ही नाम आप सबका ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर लड़ाई संघर्ष के अंदर हर जगह तैयार मिलते हैं। काजल की कोठरी में रहते हुए कोई कलंक नहीं लगा। कोई नहीं कह सकता कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया या चंदे की रसीद बुक छपा के चंदा लेते घूम रहे थे तो दूसरे पार्टियों के लोग घूम रहे। भाइयों, अपना इस आदमी को मजबूत करो। एक समाज से राजनीति राज में कब्जा नहीं होता। सर्व समाज, पिछड़े, अति पिछड़े, ओबीसी, स्वर्ण जातियां, और क्यों नहीं आएगी स्वर्ण जातियां, मुझे बताओ मेरे साथ। अगर इस राजस्थान के अंदर ब्राह्मण बड़ियों को भी अगर आरक्षण की बात करी आर्थिक आधार पे, तो नागौर के सांसद ने अपनी हुंकार रैलियों के अंदर आर्थिक आधार पे गरीब जो भी पिछड़े आर्थिक आधार पे स्वर्ण जातियां, उनको आरक्षण की पैरोकारी करी थी। तब तो लोग नहीं बोले थे कि हनुमान जी जातिवादी नहीं है। अगर कोई बदमाश है, कोई गैंगस्टर है, वो क्राइम कर रहा है, लूट रहा है, उसके खिलाफ उसको बोल दिया तो मैं जातिवादी हो गया, इसलिए मैं रजाई ओढ़ के सो जाऊं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की तरह, तो मैं अच्छा लगूंगा लोगों को। उनको सोचना चाहिए किस तरह वो की भाषा का प्रयोग राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। भाइयों, मैं तो जातीय जहर घोलने वाला आदमी नहीं हूँ राजस्थान में। आपने देखा होगा, मुझे आप रीड कर रहे हो 15 साल से, देख रहे हो मुझे। मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है, बिना जाति पूछे टेलीफोन उठा के कलेक्टर एसपी को फ़ोन करता हूँ, जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है। आप देखते हो, मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले। आपका बीकानेर जिला पड़ोस का कोलाइद को खोद दिया, मंत्री जी काम रॉयल्टी का मंत्री जी ने ले लिया। कांग्रेस के 3-4 और जो मंत्री का दर्जा और दूसरे वो शामिल हो गए। बाड़मेर में परसों गया, बोले मंत्री जी पार्टनर, टोंक में मंत्री जी, भीलवाड़ा में मंत्री जी। अरे मैंने कहा मंत्री जी को पार्टनर की कहाँ आवश्यकता, ये तो धंधा कर सकते हैं। भाई राजनीति में अगर आओ तो सेवा करो, और बिजनेस करना है तो फिर राजनीति छोड़ो। दोनों काम एक साथ कैसे चलेंगे बताओ मुझे, ये तो नहीं चल सकते। इसलिए आपको अपने लोगों को मजबूती देनी होगी कि आपके लिए कौन खड़ा है विधानसभा के अंदर, कौन लोकसभा के अंदर, कौन सड़क पे, और कौन लाठी गोली चलने के बाद मैदान छोड़ के नहीं भागता, कौन आपके बीच खड़ा सुख दुख के अंदर। ऐसे लोगों को आपको परखना होगा, ऐसे लोगों की मदद करनी होगी। मैं